हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर स्पेशल कुछ बतलाने वाले हैं। यदि आप की खेत पर कोई भी फसल नहीं है और खरपतवार जैसे बोखना है, मोथा है, सांबा है, गाजर घास है और तमाम प्रकार की जिद्दी खरपतवार हैं, जिद्दी से जिद्दी खरपतवार को वीड्स को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। उस कॉम्बिनेशन के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन कौन सी दवाई का ऐड करना है, तो इन सभी का एक कॉम्बिनेशन किस प्रकार तैयार करना है जिससे हमारी जो खेत के चारों ओर आसपास कोई हरी सब्जी लगी हैं, फसलें हैं, उन पर भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिकली जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो मैं हूं शिव कुमार और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं खेत पर एकदम नॉन सेलेक्टिव हार्बिसाइड, यानी जैसे ही स्प्रे करोगे कोई भी फसल है, कुछ भी है, एकदम साफ़ हो जाएगी। तो इसलिए फसल पर स्प्रे नहीं करना है। एकदम खेत पर खरपतवार यदि आप देख सकते हैं 3, 4, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7, 8 पत्ती तक के हो चुके हैं, तब भी काफ़ी अच्छा हमको कंट्रोल मिलने वाला है। तो कैसे कॉम्बिनेशन तैयार करना है, आइए बात करते हैं। और किस प्रकार डोज तैयार करना है, आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि हम ले रहे हैं ग्लायसेल है, ग्लाइफोसेट 41% एसएल हार्बिसाइड, ग्लायसेल के नाम से आता है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसका जो डोज है, आइए थोड़ा सा डोज के बारे में समझते हैं। इसका डोज 1 एकड़ में आपको 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। और ग्लायसेल ग्लाइफोसेट 41% मार्केट में 650 रुपये लीटर के आसपास मिल जाती है। आपके इधर कितने रुपये लीटर मिल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका डोज हम लेंगे 1 लीटर 1 एकड़ में, यानी 15 लीटर पानी में हम लेंगे इसको, 100 ml लेंगे। काफ़ी अच्छा हमको रिज़ल्ट मिलेगा। केवल इससे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, इसके साथ हम क्या लेने वाले हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। ग्लायसेल के साथ, ग्लाइफोसेट के साथ हम लेने वाले हैं पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% एसएल। आइए इसके बारे में समझते हैं। इसको हम स्प्रे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम, कई किसान भाई ग्लायसेल का बस स्प्रे करते हैं, यदि हम ग्लायसेल के साथ यह जो टेक्निकल है पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% एसएल को, इन दोनों को आपस में मिक्स करके स्प्रे करते हैं, तो रिज़ल्ट में 2 गुना बूस्ट मिलता है। वो तो हम रिज़ल्ट तो आपको बतलाएंगे ही। तो इसका जो डोज 350 रुपये लीटर के आसपास मिल जाती है। और इसका भी डोज जो है 150, 15 लीटर पानी में 150 ml, 100 से 150 ml आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर मान लीजिए 1 एकड़ पर, और इसका भी सेम डोज है। इसके अलावा इसके साथ हम मिक्स करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ सोमिटोमो की मैक्स करके आती है, सोमी मैक्स के नाम से आती है सोमिटोमो को। इसमें जो टेक्निकल है, यह एक प्रकार की डिब्बी है, एससी फॉर्म में आती है। और इसमें जो टेक्निकल है आप देख सकते हैं फ्लूमिऑक्साजिन 50% एससी फॉर्म में आती है। यह भी खरपतवार नाशक है। यदि मोथा है, सांबा है, जितने प्रकार के खरपतवार हैं, तो देखिए ग्लायसेल स्प्रे करने से क्या होता है कि खरपतवार काम तो करती है ग्लायसेल ग्लाइफोसेट, लेकिन वापस से हरे भरे खरपतवार होने लगते हैं। तो इसके लिए आप इस डिब्बी को भी ज़रूर मिला लीजिए। इसकी डिब्बी की अधिकतम कीमत 100-120 रुपये है, 10 ml की कीमत है। और 50% एससी फॉर्म में, लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आती है। और आपको पता है बरसात होने की यदि आसार हैं तो स्टिकर भी मिला लीजिए 10 से 15 ml 15 लीटर पानी में। और हमारी जो भी खरपतवार हैं खेत पर, फील्ड पर एकदम सूख जाएं, जल्द से जल्द हमको अच्छे रिजल्ट मिले, तो आप यूरिया, इसमें नाइट्रोजन होता है जो कि यदि हम पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो यह हमारी पत्तों को जला देता है। तो यूरिया आपको कितना लेना है ये भी समझ लीजिए। 15 लीटर पानी में 100 ग्राम आप पर्याप्त होता है, 100 से 200 ग्राम बहुत होता है। इसको आप ले लीजिए 100 से 200 ग्राम, और अधिकतम 250 ग्राम तक आप 15 लीटर की टंकी पर ले सकते हैं। और चिप को, स्टिकर मिलाकर, इन तीनों को और साथ में यूरिया और स्टिकर मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। आइए डोज और बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी सरल शब्दों में। इसको आपको लेना है
100 ml 15 लीटर में, और ग्लास सेल्क हैं 100 से 150 ml अधिकतम ले सकते हैं। और इसको आपको 10 ml लेना है। कितने लीटर पानी में आपको लेना है? 200 लीटर पानी में इसको 10 ml, यानी 15 लीटर पानी में 202 ml ले सकते हैं, यानी 15 लीटर पानी में 2 ml इसको आप ले सकते हैं। और यूरिया आप ले सकते हैं 200 से 250 ग्राम 15 लीटर पानी में। इनको यदि स्प्रे करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आप 3-4-5 दिनों बाद देखेंगे तो आपका खेत एकदम साफ़ हो जाएगा और खरपतवार पर भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलेगा। 600-650 रुपये लीटर ग्लाइफोसेट है, और यह जो टेक्निकल हमने आपको बताया है यह 350 रुपये लीटर है, और यह डिब्बी 100-125 रुपये के आसपास की आती है। तो ये मान लीजिए 650 रुपये और 900 1000, 1 एकड़ का खर्च 1000 से 150 रुपये अधिकतम खर्च आने वाला है। इस कॉम्बिनेशन को आप स्प्रे कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं जो हमारा डोज है किस प्रकार पंप में घोलना है, आइए समझते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, यदि ऐसे छोटे पैक हैं तो यह पंप पे घोल बनते मतलब करते नहीं बनेगा, तो इसके लिए आप बाल्टी ले लीजिए, और बाल्टी पर आप लगभग ये मान लीजिए यदि 15 लीटर के पंप लेते हैं तो 10 पंप के आसपास 1 एकड़ पर लग जाते हैं। तो 10 गिलास पानी मिला लीजिए, और 10 गिलास पानी पर पूरा जो डोज है 1 एकड़ का 1 लीटर और 10 ml इनको मिला लीजिए, और 250 ग्राम के हिसाब से पर पंप के हिसाब से यूरिया मिला लीजिए। ठीक तरीके से घोलिए, आधा पंप भरिए, 1 लीटर घोल को डालिए, और उसके बाद वापस से पंप भरकर स्प्रे कर दीजिए। इस प्रकार भी आप घोल तैयार कर सकते हैं। और यदि आपको कम पंप लगने हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमने देख लीजिए आधा पंप भर लिया है, उसके बाद आप जो दवाई है इसको आप मिला लीजिए। ये 100 ml इसको ठीक तरीके से हमको, इसका जो डोज है वो भी 100 ml काफ़ी होता है एक पंप में। और इसके अलावा इसमें हम 200 ग्राम यूरिया को मिला देते हैं, और ठीक तरीके से इसमें पानी भर देते हैं। यूरिया ठीक तरीके से घुल जाए, और यदि नहीं घुलती है तो लकड़ी की मदद से हम ठीक तरीके से इसको घोल लेंगे। यदि यूरिया ठीक तरीके से नहीं घुल रही है तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए पंप चालू कर लीजिए, जिससे जो हमारा घोल है वो ठीक तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाए, ठीक तरीके से मिक्स हो जाए। और इसके साथ आप स्टिकर भी ज़रूर मिला लीजिए। दवाई स्प्रे करने के बाद आज तीसरा दिन है। 3 दिन लगभग 72 घंटे के आसपास कंप्लीट हो गए हैं, और खेत पर हम वापस से आज देखने आए हैं कि दवाई काम कैसे करी है। तो मोथा आप देख सकते हैं, ये है मोथा, और मोथा तो पूरी तरह सूख चुका है, लेकिन इसके साथ मोथा जो लगभग 8 इंच के आसपास का भी था, ये भी मोथा पर काफ़ी अच्छा काम करी है। बाकी जो खरपतवार है काफ़ी अच्छा काम करी है, पूरी तरह सूख चुका है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर जो दवाई है अभी काम कर रही है, यानी लगभग 4-5 दिन बाद 6 दिन बाद एकदम खेत एकदम अच्छा साफ़ हो जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन को भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि अधिक मात्रा पर बोखनी भी है और कुछ ज़्यादा ही
सांभा है, कुछ ज़्यादा ही बोखना मोथा है, तो इसके लिए आप और ऐड कर सकते हैं। 10 ग्राम क्लोरम्यूरान एथाल को भी आप मिक्स करके चाहें तो स्प्रे कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, आप 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम एक पंप पर यूरिया मिक्स करके और इन 3-4 कॉम्बिनेशन को स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छा काम करेगी दवाई, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होगा। इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे करने के बाद आपको किसी भी फसल की रोपाई नहीं करनी, बुआई नहीं करनी। कम से कम 15 दिन बाद ही अपनी फसल की रोपाई कर सकते हैं, क्योंकि दवाई का असर रहता है और आपने रोपाई कर दी, बुआई कर दी तो थोड़ा बहुत नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को नॉन सेलेक्टिव हार्बिसाइड को यदि स्प्रे कर रहे हैं, सफाया को स्प्रे कर रहे हैं तो कम से कम 10-12 दिन स्प्रे करने के बाद किसी फसल को न लगाएं। फिर खेत की तैयारी करके आप प्रॉपर बुआई कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को भी हमारे किसान भाई अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। धन्यवाद, नमस्कार।